सो गाइस, मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ली चेन और जुआन या यूकिन को दिखाया जाता है, जो कि बेजितो कॉन्टिनेंट की एक गुफा के अंदर जाकर बैठ चुके थे, क्योंकि बाहर की तरफ एसिड रेन शुरू हो चुकी थी। तभी जुआनिया के ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं, जिससे कि उसको होश आ जाता है और वो अपने आप को इस गुफा के अंदर पाती है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई। तभी वो अपने सामने ली चेन को देखती है, सोचती है कि जरूर ली चेन ने ही उसकी जान बचाई होगी, जिससे कि अब वो उसके बारे में अच्छा सोचने लगी थी कि ये तो सही बंदा है। और जब वो अपने सभी के सभी गाँव को देखती है तो वो भी पूरी तरीके से भर चुके थे, और इतनी जल्दी ऐसा हो पाना या उसके लिए ऐसा कर पाना तो नामुमकिन था, क्योंकि ली चेन ने उसको पहले ही ये बता दिया था कि कुछ साल पहले अचानक से ही उसको एक बीमारी हो गई थी। अगर कोई भी वुमेन उसको गलती से भी टच कर लेगी तो वो अजीब तरीके की हरकतें करने लगेगा, यहाँ तक कि उसका उसकी बॉडी से कंट्रोल भी चला जाएगा। ली चेन यहाँ से उठकर जैसे ही जाने लगता है तो जुआन उससे कहती है कि क्या अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो। जो बात सुनकर ली चेन को भी थोड़ा सा झटका लगा था, क्योंकि बीमारी वाली बात उसने तो सभी से झूठ बोली थी, लेकिन वो यहाँ पर उससे बिना कुछ कहे ही दौड़ लगाकर चला जाता है। और फिर जुआनिया वहीं पर रखे हुए एक छोटे से मैप को उठाती है, जिसमें ली चेन ने उस डायरेक्शन को पॉइंट कर दिया था, जिससे जुआनिया सेफली यहाँ से निकल जाएगी। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया था कि अगली बार से दूसरों पर आसानी से भरोसा मत करना, और तुम आसानी से इसी मैप को फॉलो करते हुए यहाँ से बाहर भी निकल जाओगी। जुआनिया को लगता है कि जरूर ली चेन को ये लगा होगा मैं उनकी काइंडनेस को कुछ और ही समझ बैठूंगी, इसीलिए वो मुझे सही रास्ते को दिखाकर यहाँ से जल्द ही चले गए। अब उसे भी ये समझ में आ जाता है कि ली चेन एक बहुत ही अच्छा और दयालु लड़का है, जिसको उसने हमेशा ही शक की निगाह से देखा। इसके बाद अब वो अपना मन बना लेती है कि अब वो कुछ भी करके युआन किंग के असली रंग को सभी लोगों के सामने लेकर आएगी, क्योंकि उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि युआन किंग इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा, जिससे वो ली चेन के काइंडनेस का भी कर्जा चुका पाएगी। साथ ही उसे इस बारे में अपने पिताजी को भी खबर देनी होगी, ताकि वो ऐसे धोखेबाजों से हमेशा ही बचे रहे। इसीलिए वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को काफी ज्यादा पावर लगा के समन करती है, जिसने इस एरिया की भी काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे कि जुआनिया के स्वॉर्ड के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भर जाती है कि अब वो अपने दुश्मनों का आसानी के साथ में सामना कर सकती थी। और फाइनली यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है उसकी होल इन स्वॉर्ड, जो कि कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। यहाँ तक कि इसका इफेक्ट बाहर खड़े हुए ली चेन को भी पता चल जाता है, और वो कहता है कि शुक्र है कि यूकिन को उसके बारे में पता नहीं चला, नहीं तो इसकी वजह से वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। लेकिन ये चीज फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। इसके बाद फिर वो तुरंत ही स्पीड से भागते हुए यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फिर अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिव करके जुआनिया यूकिन भी यहाँ से बाहर निकल जाती है। वो ली चेन के द्वारा दिए गए मैप को ही फॉलो कर रही थी, ताकि वो जल्द से जल्द इस भूल भुलैया से बाहर निकल सके। उसको समझ में आ जाता है कि जिस डायरेक्शन में उसको जाना है वो जरूर से साउथ वेस्ट होनी चाहिए। जुआनिया सोचती है कि वो जितने जल्दी इस मैप को फॉलो करती जाएगी, इसकी वजह से वो विलेन से भी उतना ही दूर होते जाएगी, क्योंकि ली चेन ने भी इसे बहुत ही सोच समझ कर बनाया होगा, और उसे कुछ भी करके यहाँ से जिंदा वापस लौटना है। इसके बाद अब हमें जंगल में घूमते हुए ली चेन को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ते हुए अपने जरूरी ट्रीजर्स को ढूंढ रहा था। तभी वो अपने पावर्स का यूज करते हुए इस चीज को चेक करने लग जाता है, और उसकी ये पावर्स यहाँ के चारों तरफ के एरिया में फैलते जा रहे थे, क्योंकि हर एक अच्छी और बुरी चीज को जांचते जाते हैं। और तभी अचानक से उसके पावर्स के दायरे में एक बीस्ट आ जाता है, जो कि ली चेन के पावर्स की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में भी आ चुका था। ली चेन कहता है कि वो यहाँ पर जियानजी औषधि को पूरे 10 दिनों से ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, बल्कि उसके चक्कर में उसे कई सारी चीजों से भी लड़ना पड़ा। ली चेन कहता है कि जियानजी औषधि एक ऐसी औषधि है जो कि इमॉर्टल्स को भी मौत के घाट उतार सकती है, और इस चीज के बारे में ली चेन ने किताबों में पढ़ा था। उसे महसूस हो जाता है कि वो जरूर यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। और इस जंगल के काफी बड़े हिस्से को जानने के बाद तभी उसको एक पेड़ के बारे में पता चलता है, जहाँ पर उसको जियानजी औषधि के कुछ पेड़ नजर आ जाते हैं, और इतना भी उसके लिए काफी था, जिससे कि वो काफी खुश होता है कि फाइनली उसने अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढ लिया था। लेकिन उस औषधि को ले पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि जियानजी हर्फ को प्रोटेक्ट किया जाता है एक बहुत ही पावरफुल पेड़ के द्वारा, जिसके आसपास रहता है यहाँ का सबसे खतरनाक बीस्ट, जो कि किसी को भी उसके आसपास भी भटकने नहीं देता। और उसके बारे में ली चेन को भी पता होता है, इसीलिए वो अपने मैप में देखता है कि अब तो जुआनिया यूकिन यहाँ से हजारों मील दूर जा चुकी है, यानी कि अब वो यहाँ पर कुछ भी करता रहे तो उसे उसके बारे में पता नहीं चलेगा, यानी कि अब वो यहाँ पर अपने गोल को पाने के लिए कॉन्सेंट्रेट कर सकता था। लेकिन तभी उस एरिया में वहाँ पर जुआनिया यूकिन आ जाती है, कि उसको मारने के लिए उसके पीछे काफी सारे विलेंस पड़े हुए थे, और वो अपने अपने स्वॉर्ड्स की मदद से जुआनिया के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। तो जुआनिया उन लोगों से बचने के लिए अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करती है, लेकिन उन सभी के सभी विलेंस की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो जुआनिया को रोकने के लिए उस पर तीरों से अटैक कर देते हैं, जिससे कि जुआनिया अचानक से ही नीचे की तरफ गिरने लगती है। वो सभी के सभी विलेंस भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ली चेन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये बार बार उसके काम में टांग क्यों अड़ा देते हैं। वो कहता है कि उसने जुआनिया को यहाँ से पूरे 2000 मील दूर भेज दिया था, कि वो यहाँ पर गलती से भी वापस ना
ना आ सके। ली चैन को लगता है कि जरूर उससे डायरेक्शंस की कोई भी समझ नहीं होगी, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसे अपनी औषधि लेने के लिए जाना चाहिए या फिर उसे फिर से जुआनिया को बचाने के लिए जाना चाहिए। वो सोचता है कि उसे बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसको बचाने की वजह से ली चैन के असली पावर सभी के सामने आ जाएंगी। लेकिन उतने ही टाइम में वो जियांजी औषधि वहाँ से गायब हो जाएगी जिसको एक बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। ली चैन यहाँ पर केवल उसी औषधि को लेने के लिए ही आया था, लेकिन अब उसे सबसे पहले जुआनिया को बचाने के लिए जाना ही होगा, क्योंकि जुआनिया के ऊपर वो सभी के सभी विलेंस अटैक कर देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और जुआनिया उनसे अकेले ही लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वो उसको काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंचा देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके खुद को बचा रहे थे। लेकिन तभी एक बंदा उसको बहुत ही जोर का हिट करता है, जिससे कि अब जुआनिया बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। फिर ली चैन जुआनिया को डायरेक्शंस दिखाता है कि तुम्हें आकर फाइट करनी कैसे है। तरीके से तुम्हें अपने एनिमी पर फोकस करके उसको धूल चटानी है और खत्म कर देना है। साथ ही इस काम में ली चैन भी उसकी पूरी मदद कर रहा था, जिससे कि वो दोनों ही मिलकर यहाँ पर काफी शानदार तरीके से फाइट करते हैं। जुआनिया अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक से काफी सारे विलेंस को मार चुकी थी। वो कहती है कि अगर सीनियर ली चैन यहाँ पर नहीं होते तो आज तो मेरा मरना यहीं पर तय था। ली चैन को पता है कि जियांजी औषधि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, इसीलिए वो यहाँ पर एक और डिटॉक्सिफिकेशन पिल को ले लेता है ताकि उसके ऊपर जहर का ज्यादा असर ना हो, और फिर वो सीधे एक ही बार में जमीन को फाड़ते हुए वहीं पर पहुंच जाता है। तभी ली चैन जुआनिया को गाइड करता है कि उन सभी को खाई की तरफ ले जाओ, जिससे कि वो सभी के सभी लोग जुआनिया का पीछा करने लगते हैं। युवान किंग और वेमिंग के हिसाब से ये तो उनके प्लान का ही हिस्सा था, लेकिन अब जुआनिया उससे थोड़ी सी बाहर होने लगती है। वेमिंग कहता है कि मैं उसको पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो युवान किंग से भी कहता है कि तुम तो 6 साल में उसका दिल नहीं जीत पाए और आज की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए मौका पड़ने पर तुम्हें अपने हाथों से ही उसको मारना भी होगा। जुआनिया अब उन सभी के सभी लोगों के साथ में लड़ते हुए उस गहरी खाई के पास में पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जनरल भी उससे फाइट करने के लिए पहुंच जाता है, जो कि अपने फुल पावर पोटेंशियल से जुआनिया के ऊपर अटैक कर रहा था। जिससे बचने के लिए जुआनिया अपने मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करती है, जिससे कि यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके की पावर क्लैशिंग हो रही थी। यहाँ तक कि अब तो जुआनिया उससे कमजोर भी पड़ने लगती है। हमें उस खाई के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को भी दिखाया जाता है। ली चैन उससे कहता है कि तुम जंप लगाओ, क्योंकि उसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी आते हैं, जिनको देखकर वो बीस्ट स्नेक बाहर निकलता है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर अपने सामने आने वाले जनरल को खत्म कर देता है। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो पर 1K लाइक कर दो।